हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है पति और पत्नी का फर्ज। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जाओ तो ये लिस्ट लेते जाना किराने के सामान की। सुधा ने नवीन को एक लिस्ट हाथ में थमाते हुए कहा। पापा, मेरी चॉकलेट। बेटा भी लाड में बोला। पापा, मेरे लिए अंकल चिप्स। छोटी से आराध्या भी अपनी पेट हिलाते हुए इठलाकर बोली। हाँ बेटा, ले आऊंगा, नवीन ने पुचकारते हुए जवाब दिया। मगर नवीन के दिमाग में तो सुबह फोन पर बॉस से हुई बातचीत में कहे शब्द गूंज रहे थे। नवीन बाबू, इस बार भी आधी सैलरी ही मिलेगी। बैठे बिठाए जो मिले चुपचाप ले लो। सुधा नवीन को दवा की पर्ची दे दी। माँ की आवाज सुनकर नवीन का ध्यान अचानक टूटा। जी माँ जी, पहले ही दे दी। उफ, ये बीमारी कोरोना कमर तोड़ दी हम प्राइवेट कंपनी वर्कर की। उस पर यह लॉकडाउन हर बार बढ़ जाता है। अब आधी सैलरी में कैसे माँ की दवाई, किराने वाले कम महीने के राशन के पैसे, मकान का किराया, दूध वाले का पैसा, क्या दूं क्या रखूं। नवीन मन ही मन बुदबुदाने लगा। उस पर 4 महीने पहले नई स्कूटी ली थी। सोचा था सुधा और बच्चों को स्कूल छोड़ने को काम आएगी। अब ईएमआई सोच कर ही मन चिंता में डूब रहा था। ऐसी अनेकों परेशानियों को सोचते हुए नवीन राशन लेने बाहर निकल पड़ा। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि स्कूटी की पीछे से टी टी की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सुधा थी स्कूटी पर। स्कूटी रोककर नवीन को मास्क देते हुए बोली, ये लीजिए, बस चल देते हैं मुंह उठाकर। यूं ही लॉकडाउन है जनाब, और ये भी लीजिए। पर्स से पैसे निकालकर देते हुए बोली। ये इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे? हमारे पास तो हर महीने कुछ नहीं बचता। तो हैरान से नवीन सुधा की ओर देखकर बोला। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, आपके ऑफिस जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्हीं से बचाए हुए हैं। कुछ और बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी, आपको नहीं बताया था। सोचा था कभी इमरजेंसी में काम आएंगे। सबके सामने नहीं देना चाहती थी, इसलिए पीछे पीछे चली आई। चेहरे पे हल्की मुस्कान लाकर सुधा ने जवाब दिया। तुम बिल्कुल माँ की तरह मेरी हर परेशानियों को चेहरे पर से पढ़ लेती हो। चैन की सांस लेते हुए नवीन के मुंह से निकला। हाँ, माँ ही तो हूँ, मगर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बच्चों की। सुधा मुस्कुराई। बस एक पत्नी का फर्ज निभा रही हूँ, जैसे तुम हर मोड़ पर हर वक्त मेरे साथ मेरे हर कदम बनकर साथ रहते हो। आखिर हम जीवन साथी जो हैं, सुख दुख के। मुस्कुराकर वो स्कूटी लिए चली गई। वहीं भीगी हुई पलकों से नवीन भी हंसते हुए उसे देख रहा था। शिक्षा। महिलाओं को परिवार की कई बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। उन्हें बचत से लेकर भोजन, स्वास्थ्य, रिश्तेदार, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे में उन्हें शुरू से ही बचत की आदत डालनी चाहिए। छात्राओं में बचत की लगन सबसे अधिक होती है। वे स्कूल टाइम से ही बचत करने लगती हैं। गृहिणी बनने पर घर संभालती हैं तो भी बचत करके रखती हैं। यही बचत बुरे समय में काम आती है। धन्य है हमारी मातृशक्ति तथा पूजनीय है उनका समाज
तथा परिवार में योगदान। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।